उसकी जीवन भर की कमाई एक प्लॉट लेने में निकल जाती है और वो फिर घूमता रहता है। उसके बाद उसको बाद में ये पता चलता है कि ये तो अवैध जमीन थी। ये अवैध जमीन है, तो अब वो करे क्या? अवतार बिल्डर वाला है, हाँ हाँ। अवतार सिंह, वो कर रहा है अभी। ये सब शहर के जितने बदमाश हैं उनको लेकर साथ में घूमते हैं, तो लोगों को डर भी रहता है। आप अभी कभी देखेंगे तो सब उन्हीं के साथ घूमते रहते हैं। अच्छा, 3 बार कब्जा 3 बार हो चुका है। 3 बार हम लोग इसका कब्जा मुक्त इस जगह को करवा चुके हैं। ये तो टोटल कब्जा हो चुका है, हाँ। टोटल इंक्रोच्ड हो चुका है। इसको दूसरा खसरा नंबर बता के बेचा जा रहा है, फर्जी तरीके से बेचा जा रहा है। हाँ। और प्लस यहाँ से 60 फीट की रोड है, तो बीच में कुछ बचता ही नहीं है, लेकिन कुछ दलालों द्वारा और ये सामान गिरा के वो तो निगम वालों ने तत्परता दिखाते हुए इसको तोड़ा है। इवन ये उस कोने में एक प्लॉट को आदमी बैंक में रख के गिरवी रख के भी जा चुका है। ये जमीन बेचनी थी, उन्होंने रात्रि में चोरी करवा के ले गए। एक बोर्ड वहाँ पड़ा हुआ है। कितने सालों से आप लोग लड़ रहे हैं इस जमीन के लिए? हमारी लड़ाई सिर्फ उन लोग से है जो गलत तरीके से लोगों को जमीन बेचकर जाते हैं। कोई ना कोई बेचारा। आप बताइए, नाम क्या है भूमाफिया का? रास्ता 160 फीट का या कहीं 40 फीट बचा है, कहीं 30 फीट बचा, उससे ज्यादा बचा नहीं है। और आए दिन कोई ना कोई नया भूमाफिया पैदा हो जाता है, खाते की जमीन और कहीं की ला के यहाँ बैठाल कर बेचता है। तो 1571 में ये लोग 1605 की 1604 की रजिस्ट्री ले आके सेट करके लोगों को बेचते हैं। तो 3 बार ऐसा हो चुका है, तो आपका क्या सोचना है कि ऐसा कैसे पॉसिबल होता ये होगा? 100% निगम के कर्मचारी, छोटे लेवल के और राजस्व के छोटे लेवल के कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण है, और कोई कारण नहीं है इसका। पटवारी प्रतिवेदन हमारे पास 2013 से है, 2007 का भी है। इस जगह में कब्जा किया हुआ है। खाते की जमीन को खरीदा जा रहा है और उसको महंगे रेट में बेचा जा रहा है। भूमाफिया जो ये कब्जा कर रहा था वो नहीं आया है, वो कभी आता नहीं, अपना पेपर भी नहीं लेके आता है, क्योंकि क्या इजी मनी है, इजी मनी के साथ सब लोग चिपकते हैं। बिल्कुल। पब्लिक को बुद्धू बनाया जाता है, उन्हें गुमराह किया जाता है, और उन्हें जब उनके बाद वो घर बना लेते हैं तो वही अवैध जमीन कहला जाती है। ये जो भूमाफिया है अवतार सिंह, वो भी कुछ इसी प्रकार कर रहा है। ये सीएम क्रिश्चियन कॉलेज के पास की जमीन है, जो कि सरकारी जमीन है, और इसे उसने बेचा था। ये जो टूटा हुआ घर आपको दिख रहा है, ये नगर निगम द्वारा बुलडोजर चला था इस पे, क्योंकि ये है अवैध जमीन, यानी सरकारी जमीन है। इसे कब्जा कर लिया गया था और इसे बेचा जा रहा था, और ये कर रहा है भूमाफिया अवतार सिंह, जो कि बहुत बड़ा बिल्डर है। और ये एक लोगों के साथ नहीं बल्कि कई लोगों के साथ इस प्रकार से करता है कि जो भी अवैध जमीन होती है उसे भी जनता को बेच देता है, और उसके बाद घर बनना भी शुरू हो जाता है, जब तक लोगों को पता नहीं चलता। और जहां तक पता चला है, ये जो अवतार सिंह है वो एक बार ऐसा नहीं किया है, बल्कि कई लोगों के साथ इसी प्रकार से करता है। जो अवैध जमीन होती है वो लोगों को बेच देता है, और लोगों को भी ये नहीं पता होता, तो घर बनना शुरू हो जाता है, और फिर इस तरीके से उसका हाल होता है। अभी जो भी ये जो मैंने बताया कि ये सरकारी जमीन है, उसके पीछे जो 3 लोगों की जमीन है, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये सब कब से चल रहा है और क्या कुछ पूरा मामला है। आपका परिचय? मैं ब्रिजेश कोचर। हाँ, क्या कुछ पूरा मुद्दा है, आप बताइए। यहाँ पे हम लोगों की पीछे जमीन है, यहाँ पे सामने में सरकारी जमीन है, और प्लस यहाँ से 60 फीट की रोड है, तो बीच में कुछ बचता ही नहीं है, लेकिन कुछ दलालों द्वारा इसको दूसरा खसरा नंबर बता के बेचा जा रहा है, फर्जी तरीके से बेचा जा रहा है। हाँ। और अभी यहाँ पे घर भी बनाना शुरू कर दिया था, बोर करा दिया वहाँ पे। हाँ। और ये सामान गिरा के वो तो निगम वालों ने तत्परता दिखाते हुए इसको तोड़ा है, और स्टे भी लगाया है इसमें, जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाता तब तक। तो आज नापने आए हैं आरआई साहब लोग, आज देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ठीक है। इसके अलावा आप बताइए, नाम क्या है भूमाफिया का? अवतार बिल्डर वाला है, हाँ हाँ। अवतार सिंह, वो कर रहा है अभी। इससे पहले 2013 में भी ये कब्जा हो चुका है एक बार। अच्छा। उस समय उदय चंद सिंह कोई था, वो किया था कब्जा। उससे पहले लोहिया जी कोई हैं, वो कब्जा किए थे। अच्छा, 3 बार कब्जा 3 बार हो चुका है। 3 बार हम लोग इसका कब्जा मुक्त इस जगह को करवा चुके हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कि पीछे की हम जमीनें हमारी हैं। बिल्कुल। तो ये रोड, और ये 160 फीट की टोटल रोड है, 60 फीट का 100 फीट का धरसा और 60 फीट की ये रोड, जो कि सिर्फ इसी जगह पर ही बची हुई है। आप देख सकते हैं, सिर्फ उस जगह से लेके यहाँ तक जो हमारी तीनों की जमीनें हैं वहीं तक, बाकी पूरे जगह में आगे जाइए तो टोटल कब्जा हो चुका है। हाँ। टोटल इंक्रोच्ड हो चुका है। रास्ता 160 फीट का या कहीं 40 फीट बचा है, कहीं 30 फीट बचा, उससे ज्यादा बचा नहीं है। हम लोग लड़ के बचाए हुए हैं इस जगह को, और आए दिन कोई ना कोई नया भूमाफिया पैदा हो जाता है,
खाते की जमीन और कहीं की ला के यहाँ बैठाल कर बेचता है। ये 1571 है, 1570 के आगे। तो 1571 में ये लोग 1605 की, 1604 की रजिस्ट्री ले आके सेट करके लोगों को बेचते हैं। तो 3 बार ऐसा हो चुका है, तो आपका क्या सोचना है कि ऐसा कैसे पॉसिबल होता ये होगा? 100% निगम के कर्मचारी, छोटे लेवल के और राजस्व के छोटे लेवल के कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण है, और कोई कारण नहीं है इसका। सबको मालूम है ये जगह फर्जी है। पटवारी प्रतिवेदन हमारे पास 2013 से है, 2007 का भी है, स्टे भी है 2013 से। सबको इस बात की जानकारी है कि ये जगह सरकारी धरसा है। उसके बाद भी यहाँ जमीन को नाप के लोगों को देते हैं, कोई भवन निर्माण करने के लिए लोगों को देते हैं। तो कोई ना कोई मिली भगत तो है, दाल में काला तो है, नहीं तो कैसे हो जाएगा? क्योंकि 3 बार होना, 3 बार हो गया है। और जो पटवारी प्रतिवेदन है वो रेवेन्यू कोर्ट तक उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। 2013 का हमारे पास पटवारी प्रतिवेदन है। उस समय का पटवारी, यहाँ पे एक अच्छे पटवारी हुआ करते थे धार्मिक जी, उन्होंने नाप के और पूरा नक्शा बना के दिया हुआ है कि ये सब जगह कब्जा, ये इस जगह में कब्जा किया हुआ है। इवन ये एक उस कोने में एक प्लॉट को आदमी बैंक में रख के, गिरवी रख के भी जा चुका है। बैंक का भी वहां बोर्ड लगा था आज से 5-7 साल पहले, वो भी बोर्ड निकाल के ले जा चुका है। आप बोलेंगे तो बैंक का भी वो जो फोटो है हमारे पास है वो भी दे देंगे। इस जगह में हम लोग ने 4 बोर्ड भी लगवाया था, जिसमें से कि 3 बोर्ड जिसको ये जमीन बेचनी थी उन्होंने रात्रि में चोरी करवा के ले गए। एक बोर्ड वहां पड़ा हुआ है जो आप देखे हैं, उसमें भी व्हाइटनर से पोता दिया गया है बिल्कुल कि ये जगह सरकारी धरसा है। तो इस प्रकार से फर्जी तरीके से लोगों को बेचा जा रहा है, 100% फर्जी तरीके से बेचा जा रहा है। खाते की जमीन को खरीदा जा रहा है और उसको महंगे रेट में बेचा जा रहा है। यही भूमाफियाओं का काम है। बगैर मिली भगत के तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, मिली भगत के साथ हो रहा है और सरकार का इसमें हर तरफ से नुकसान हो रहा है। सरकार की जगह है ये, और सरकार को हमने पहले भी कहा है, निगम के कमिश्नर साहब को भी बोला है, यहाँ के विधायक महोदय को भी हमने कहा है कि साहब इसमें यहाँ पे आप गार्डन बनवा दीजिए, तो इतने बड़े क्षेत्र में जो लोग पब्लिक के काम है कि आप गार्डन बनवा दीजिए। आज सीमांकन है, चर्च वाले खड़े हैं, MP क्रिश्चियन कॉलेज वाले, ये तीनों जगह जो प्लॉट हैं हम उनके मालिक खड़े हुए हैं, सामने प्लॉट के मालिक खड़े हुए हैं, बाजू वाले प्लॉट के मालिक, लेकिन जिसका ये भूमाफिया जो ये कब्जा कर रहा था वो नहीं आया है, वो कभी आता नहीं, अपना पेपर भी नहीं लेके आता है। उसके बदले कोई न कोई निगम का कर्मचारी पेपर लेके आता है। यानी डर तो है उसके अंदर डर है, निगम के कर्मचारियों में है। निगम का कोई न कोई कर्मचारी उसका पेपर लेके आता है। पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था। आज जो निगम कर्मचारी नहीं दिख रहे जो उसका पेपर लेके आते थे। ठीक है, इसके अलावा कितने सालों से आप लोग लड़ रहे हैं इस जमीन के लिए? लगभग 20 सालों से लड़ रहे हैं इस जमीन को बचाने के लिए। 20 साल हो गए ना प्लीज। और 20 साल से आते आते हम लोग जो है सफेद हो गए बाल, अभी काले थे पहले। तो क्या कहना चाहेंगे उस भूमाफिया के लिए, क्या कहना चाहेंगे जो डर के बैठा रहता है, यहाँ पहुँचता भी नहीं है, बल्कि उसके अलावा नगर निगम के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर आते हैं पेपर लेकर? क्या है कि नगर निगम और इन लोगों से हमें कोई लेना देना है नहीं, ठीक है ना। हमारा लेना देना है बिल्डर लोगों से, जो लोग यहाँ पर गलत तरीके से बिठा कर जमीन बेचते हैं, उन लोगों से हमें लेना देना है। हमारी लड़ाई भी उनसे ही है। बिल्कुल, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ उन लोग से है जो गलत तरीके से लोगों को जमीन बेचकर जाते हैं। कोई ना कोई बेचारा इनोसेंट आदमी इसमें फंसता है। बिल्कुल, उसकी जीवन भर की कमाई एक प्लॉट लेने में निकल जाती है और वो फिर घूमता रहता है। उसके बाद उसको बाद में ये पता चलता है कि ये तो अवैध जमीन थी, ये अवैध जमीन है, तो अब वो करे क्या? बिल्कुल करे क्या? आप आदमी इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कि जाके उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराए, क्योंकि ये जितने भूमाफिया हैं ये सब शहर के जितने बदमाश हैं उनको लेकर साथ में घूमते हैं, तो लोगों को डर भी रहता है। आप अभी कभी देखेंगे तो सब उन्हीं के साथ घूमते रहते हैं, क्योंकि क्या इजी मनी है, इजी मनी के साथ सब लोग चिपकते हैं। बिल्कुल, और कोई ना कोई बेचारा इनोसेंट आदमी फंसता है। हम ये चाह रहे हैं कोई इनोसेंट आदमी ना फंसे। निगम और सरकार इसमें तत्परता से कार्रवाई करके ये जो खाली जगह है, ये आज नहीं भविष्य के लिए भी खतरा है, इसको यूज में ले ले, गार्डन बना दे। इतना बड़ा क्षेत्र है, कोई गार्डन नहीं, लोगों के काम आए, सार्वजनिक यूज में काम आए। उसका आवेदन भी हमने दिया हुआ है, लेकिन देखते हैं कब तक क्या ये लोग करते हैं। बाकी तो कब्जा हो ही चुका है, बस इतना ही बचा है। जी।
तो जैसा कि आपने सुना कि ये जो जमीन है सरकारी जमीन है, इसका कब्जा कर लिया जाता है और उसे फर्जी तरीके से बेचा जाता है। कई बार ऐसा सवाल उठता है कई क्षेत्रों में कि ये अवैध जमीन है, लेकिन अब आप समझे होंगे कि आखिर अवैध जमीन कहते किसे है। पब्लिक को बुद्धू बनाया जाता है, उन्हें गुमराह किया जाता है और उन्हें इस तरीके की जमीन बेच दी जाती है और जब उनके बाद वो घर बना लेते हैं तो वही अवैध जमीन कहला जाती है। और इसी प्रकार ये जो भू माफिया है अवतार सिंह, वो भी कुछ इसी प्रकार कर रहा है। ये सीएम क्रिश्चियन कॉलेज के पास की जमीन है जो कि सरकारी जमीन है और इसे उसने बेचा था। उसके बाद यहाँ घर बनना भी शुरू हो गया था जो कि अब निगम के द्वारा तोड़वा दिया गया है। इस पर बुलडोजर चली थी और अब तोड़वा दिया गया है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस तरीके से फर्जी जमीन को बेचा जाता है और फिर जो जनता है उन्हें गुमराह किया जाता है। तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहे। मैं आस्था तिवारी।